वेलकम दोस्तों, आज स्वागत है आप लोगों का हमारी पुरानी दिल्ली सल्तनत की सेकंड पार्ट में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी को। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो पहले हम लोग एक क्विक रिकैप लेंगे हमारी पुरानी वीडियो का। अगर आपने उसे नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिएगा। तो हमारी पुरानी वीडियो में हमने जैसा कि देखा कि स्लेव डायनेस्टी टाइम के साथ आई और उसने हमें 3 मेन रूलर्स दिए जो टाइम के साथ कफन को भी प्यारे हो गए, लेकिन उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट्स करके गए। जिसके बाद आई खिलजी डायनेस्टी, जिसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांसमेंट्स करके जी जो आज भी लागू होते। अब हम लोग बढ़ेंगे तुगलक वंश की तरफ। तुगलक वंश में कुल मिला के 3 राजा थे जिनको हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे हैं। अगर जिनमें से पहले थे गियासुद्दीन तुगलक। अगर उनकी माताजी की बात की जाए तो वह एक प्रॉपर जाट लेडी थी और उनके पिताजी काबुल में गियासुद्दीन बालबन के अंडर एक सर्वेंट थे। उन्होंने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। उन्होंने 1320 ईस्वी में खुसरो खान, जो खिलजी डायनेस्टी का आखिरी रूलर था, उसे जाके असैसिनेट किया कुछ खोखर ट्राइबल्स के साथ, जिनमें उनकी मदद उस टाइम के दिल्ली में रहने वाले मुस्लिम नोबल्स ने, सारे करप्ट नोबल्स ने की। उसके पावर में आने के बाद उसने एक बहुत बड़ी फोर्ट या सिटी का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया और वो फोर्ट 5 से 6 किलोमीटर लंबा था और उसकी वॉल इतनी ज़्यादा मोटी थी कि अगर उस पर 400 बार भी अगर कैनन फायर किए जाएँ तो भी वो ना टूटे। इस हिसाब का वो एक सिटी बनवा रहा था और उस सिटी का नाम उसने फिरोज़ाबाद तय किया और उस सिटी का पूरे दिल्ली सल्तनत में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस सब के बाद उसने अपने बेटे से तेलंगाना में 2 लड़ाइयाँ लड़वाई, जिनमें से एक में वो जीत गया। और इसके बाद वह हिंदुओं के लिए उसने टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए, जिसकी वजह से उसके बेटे ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चालू कर दिया और उसने गियासुद्दीन को उसके एक प्रोमिनेंट जनरल के साथ खुसर के कैसल में हाथियों के द्वारा कुचलवा दिया। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, उसके मरने के कई रीजंस बताए जाते हैं। मैंने सबसे प्रोमिनेंट। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी का अगला सुल्तान बना उल्लुग खान, जिसने अपना टाइटल करवा के मोहम्मद बिन तुगलक रख दिया। उसके बाद उसने तेलंगाना पे अटैक किया और उसमें वो जीता भी। अब जो बात इस वॉर को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करती है वो बात यह है कि इस वॉर का जितना भी फंड खर्च हुआ था उसको वापस रिकवर करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सारा टैक्स जो फार्मर्स का था उसको 10 गुना कर दिया। यहाँ तक कि गंगा के प्लेन्स में उस टैक्स को 20 गुना तक कर दिया, जिससे फार्मर सुसाइड करने लगे। अब यही रीज़न था कि वह इस वजह से उसके सल्तनत में बहुत जल्दी रायट स्टार्ट होने लगे, जल्दी रिवोल्ट स्टार्ट होने लगे और सब लोग रिवोल्ट करने लगे। फिर वो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ा और आखिर में उसको डिसीज़न लेना पड़ा कि वो अपना कैपिटल दिल्ली से चेंज करके दौलताबाद रखेगा, जो कि साउदर्न पार्ट में है इंडिया के। तो फिर क्या था, उसने मास माइग्रेशन का ऑर्डर दे दिया। अब इस मास माइग्रेशन के लिए उसने कोई ज़्यादा प्लानिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से उसने सिर्फ कह दिया कि अगर कोई नहीं जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा। अब इस डिसीजन को लेकर पूरा प्रजा बहुत ज़्यादा टेंस थी, क्योंकि पहले ही से वहाँ की इकॉनमी बहुत डाउन और अगर ये शिफ्टिंग हुई तो उनकी इकॉनमी और ज़्यादा गिर सकती है। इसको लेकर वहाँ की प्रजा बहुत ज़्यादा चिंतित। अब वहाँ की प्रजा कर भी क्या सकती थी, बुढ़िया बिस्तर समेट लिए और चल दिए। और इसी में 40 दिन लगे उन्हें दौलताबाद पहुँचने में। और दौलताबाद पहुँच के तो ये पता चला कि उनके पास पीने तक का पानी नहीं है। उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी, उनके ट्रेजर ख़त्म हो गए थे और इसी वजह से उन्होंने वापस मास माइग्रेशन किया और वापस चले गए। हाँ भाई, सही सुना, उन्होंने वापस मास माइग्रेशन किया और इतनी बड़ी मास माइग्रेशन के बाद उनकी इकॉनमी टोटली ख़त्म हो चुकी थी और अब टाइम आ गया था मोहम्मद बिन तुगलक का खत्म। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से साउथ इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ के साथ इंक्रीज़ हुई वहाँ पे। और इसी के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी मृत्यु कर दी गई, उसको असैसिनेट कर दिया गया और अगला जो रूलर आया उसका नाम था फिरोज़ शाह तुगलक,
जो फ़िरोज़ शाह तुगलक था वो मोहम्मद बिन तुगलक के कंपैरिजन में बहुत अच्छा रूलर था। वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था। इनफैक्ट उसने हिंदूज़ के लिए जो टैक्स था उसको भी कम कर दिया। उसने कई सारे नए नए सिटीज़ फाउंड किए, जिनमें से कुछ हैं जहानाबाद, और उसने एक बहुत बड़ा स्टेडियम फाउंड किया था जिसको हम लोग आज फ़िरोज़ शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जानते हैं। तो बस यारो, आज के लिए बस इतना ही। आज लंबी वीडियो हो गई है। तो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे को पर्सनली ईमेल कर सकते हो, और मैंने अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, और ये भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, बहुत बड़ी चैनल है।